गाइस, फिजिक्स के सेकंड चैप्टर के सेकंड लेक्चर में आज हम समंजन क्षमता और दृष्टि दोष पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि आँख क्या होती है, आँख के क्या क्या पार्ट होते हैं और उनका पर्टिकुलर क्या क्या काम होता है। आज हम पढ़ेंगे समंजन क्षमता। समंजन क्षमता इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम में आता ही है। समंजन क्षमता क्या होता है, दृष्टि परास को बताइए। ये जो तीनों पॉइंट लिखे हुए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है और उधर से अलग आता है, आपको बताते हैं कैसे आता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले समंजन क्षमता समझते हैं। समंजन क्षमता क्या है, देखिए अगर ये कोई वस्तु मान लीजिए है, ये मुझसे दूर रखी हुई है, ठीक है, तो इसे मैं नॉर्मली देख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ये दूर रखी हुई है, मैं नॉर्मली इसे देख सकता हूँ। लेकिन अगर इसे यहाँ पर अगर इसके आगे मैं ले आता रहूँ, आगे लाता रहूँ, देखता रहूँ, तो मेरी आँख पर जोर पड़ेगा। क्या होगा, मेरी आँख पर जोर पड़ने लगेगा। इससे क्या होगा, आप समझिएगा कि इससे होगा क्या। एक सेकेंड, कुछ गिर गया है। हाँ, इससे होगा ये कि जब ये वस्तु दूर थी तो नॉर्मली मैं देख ले रहा था, लेकिन जैसे जैसे ये मेरे पास आ रही है मेरे आँख पर जोर पड़ने लगा। आँख पर जोर कैसे पड़ता है, जो मैंने आँख बनाई थी पिछले बार, यहाँ पर एक सिलियरी मांसपेशियाँ लगाए थे, इसके बीच में लेंस लगाए थे। जब आँख पर जोर पड़ता है, जब आँख पर जोर पड़ेगा तो ये इसको खींचेगी सही से। जब आप कोई भी चीज़ निकट या भी सुई में धागा डालिए तो आप अपनी आँख को ध्यान दीजिएगा, तो आँख ऐसे होती है, बड़ी होती है, ये खींचता है जिससे लेंस पतला होता है। ठीक है, तो अब क्या हुआ, अगर कोई वस्तु दूर रखी है तब तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोई वस्तु पास आती है, मतलब धीमे धीमे पास आती है, निकट बहुत पास हो जाएगी, तो उसको क्या करने के लिए, उस वस्तु को ध्यान से देखने के लिए आँख पर हमें जोर डालना पड़ता है। ठीक है, आँख पे जोर डाल के हम करते क्या है, आँख पे जोर डालकर हम फोकस दूरी को मेंटेन करते हैं। तो समझे आप लोग, समंजन क्षमता क्या है, सिंपल समझिए कि फोकस दूरी को, फोकस क्या करना है, मेंटेन मतलब हिंदी में क्या कहते हैं, मतलब उसको ऐसा करना है कि मुझे वो उस वस्तु का प्रतिबिंब साफ साफ दिखाई दे। इसी को मेंटेन करने की जो प्रोसेस प्रक्रिया होती है पूरी, वो समंजन क्षमता होती है। ठीक है, एकदम छोटे छोटे वर्ड में लिखा रहे हैं और अच्छे से समझा रहे हैं, आप समझ लीजिएगा। इसी तरह एग्जाम में लिख दीजिएगा, सिंपल लिखिएगा कि जब वस्तु अनंत पर होती है, अनंत मतलब दूर होती है कहीं पर, तो हमें वस्तु को देखने के लिए हमें आँख पर जोर नहीं डालना पड़ता। लेकिन जैसे जैसे वस्तु हमारे आँख की ओर आती रहती है, हमें आँख पर जोर डालना पड़ता है उसे देखने के लिए। तो आँख पे जो जोर डालता है, जो मतलब ये काम करता है कि आँख की फोकस दूरी को, जो लेंस है, लेंस की फोकस दूरी को कंट्रोल करता है कि कम करना है कि ज़्यादा करना है। जो ये प्रोसेस है करने को, इसी को हम कहते हैं समंजन क्षमता। ठीक है, समझ में आया। चलिए आगे बताते हैं। समंजन क्षमता जो होती है, मतलब समंजन क्षमता के अंतर्गत 3 पॉइंट आते हैं, दूर बिंदु, निकट बिंदु और दृष्टि परास। आपके ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको समंजन क्षमता के साथ साथ तीनों के लिए बता दे रहे हैं, अच्छे से याद कर लीजिए। डायरेक्ट पूछता है कि समंजन क्षमता क्या है, दृष्टि परास को बताइए, हो गया, यही क्वेश्चन बनता है। स्वस्थ नेत्र अगर किसी के पास है, किसी के पास है का मतलब आजकल तो सभी लगभग चश्मा पहन रहे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ किसी के पास है। स्वस्थ नेत्र की पूछता है कि स्वस्थ नेत्र का दूर बिंदु कितना होता है, तो आप ये समझिएगा दूर बिंदु, निकट बिंदु और दृष्टि परास होता क्या है। दूर बिंदु मतलब ये हुआ कि स्वस्थ मतलब जो आपकी आँख है, आप उससे दूर तक कितना देख सकते हैं। तो ये आप सोचेंगे तो शायद आपको लगे कि 10 मीटर, 20 मीटर, 50 मीटर, 100 मीटर, लेकिन इसको ना लिख करके हम एक चीज़ लिखते हैं कि स्वस्थ नेत्र का दूर बिंदु अनंत होता है। मतलब हम देखो, यहाँ से अगर तुम ऊपर देखोगे तुमको तारे भी दिखेंगे, तारे दिखते हैं कि नहीं, अगर तारे दिखते हैं मतलब बहुत दूर, और बहुत दूर को लिखते हैं अनंत। ठीक है, निकट बिंदु क्या होता है, स्वस्थ नेत्र का निकट बिंदु मतलब हुआ कि पास से पास आप कितनी दूरी तक आराम से देख सकते हैं, जिससे आँख पर आपके कोई दबाव ना डाले, वो होता है 25 सेंटीमीटर। कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। दोनों चीज़ बार बार पूछे जाते हैं। ये आपका ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, ये दोनों ऑब्जेक्टिव में 4 ऑप्शन बना कर देगा, ये दोनों पक्का पूछे जाना है। देख लीजिए आप, 1 नंबर ये दोनों में से देखा जाएगा, ये दोनों में से। ठीक है, इसको आप अभी ही पढ़ लीजिएगा। और जो ये वाला है दृष्टि परास, और ये इसके साथ इसको जोड़ देता है। ठीक है, अब देखिए 25 सेंटीमीटर निकट हो गया,
अनंत हो गया, अनंत हो गया दूर बिंदु, ठीक है। अब इसके बीच में हम अगर कोई वस्तु को देखते हैं तो नॉर्मली देख लेंगे, अगर इसके पास आएंगे तब हमको फोकस करना पड़ेगा, जिसे कहते हैं संवेदन क्षमता, ठीक है। अब दृष्टि परास, परास का मतलब होता है रेंज, दृष्टि मतलब आँख, आँख की रेंज क्या है, कितने से कितनी दूरी तक आराम से देख सकती है, तो कम से कम 25 सेंटीमीटर और ज़्यादा से ज़्यादा अनंत, ये हो गई दृष्टि परास, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा ये चीज़, ये तीनों चीज़ समझ लीजिएगा, अच्छे से लिख लीजिएगा, बुक से पढ़ लीजिएगा, और हम समझाई दे रहे हैं। इसके बाद आता है अगर आँख में कुछ दोष है, आँख परफेक्ट नहीं है तो कुछ ना कुछ दोष होंगे। दोष कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष और अबिंदुकता, अबिंदुकता, ठीक है। चलिए थोड़ा इसको यहाँ से कुछ हटा देते हैं ताकि उसको समझा दें। संवेदन क्षमता बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप समझिएगा, अच्छे से पढ़िएगा इसको, ठीक है। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, उसके बाद जरा दृष्टि दोष और अबिंदुकता, 4 दृष्टि दोष आपके आंख में नॉर्मली पाए जाते हैं, समझिएगा। पहला निकट दृष्टि दोष, पहला निकट दृष्टि दोष, ठीक है। मान लीजिए रफ बना रहे हैं एक डायग्राम, ये आपकी आंख है, यहाँ पर कॉर्निया था कुछ पूरे में, सिंपल समझिएगा, ठीक है। अब बार बार उसका डायग्राम नहीं बनाएंगे, नॉर्मली एकदम बताते हैं। अरे यार फिर से बनाते रुक जाइए, सर्कल तो हमसे बन ही नहीं पाता है। सिंपल समझिए, अगर ये आपकी एक आँख है, ठीक है, यहाँ पे लास्ट में यहाँ पे कॉर्निया था ना आपका, यहाँ पे पीत बिंदु था, यहाँ पर आपके लेंस थे, एक लेंस होता है, ये पे आपके मांसपेशियाँ थी लगभग, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, किसी भी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश किरण आई, ये इसको अगर मोड़ कर यहाँ पर मिली एकदम पीत बिंदु पर, तब आपकी आँख परफेक्ट है, एकदम क्लियर आपको इसका फिगर दिखाई देगा। लेकिन होता क्या है, ये परफेक्ट ना होकर कुछ गड़बड़ होता है, मतलब ये कभी कभी आगे मुड़ जाती है, ये देखिए यहाँ, और या कभी कभी पीछे भी मुड़ जाती है, यहाँ मिली। अब देखिए अगर ये डायग्राम जो आपका है, ये डायग्राम जो आपका है येलो स्पॉट मतलब पीत बिंदु पर ना मिलकर आगे बना या पीछे बना तो दोष हुए। अगर आगे बन गया ये आपका प्रतिबिंब, जो वस्तु यहाँ पर रखी हुई है इसका प्रतिबिंब आगे मतलब रेटिना के आगे बन गया, निकट बन गया, तो इसे कहते हैं निकट दृष्टि दोष। समझिएगा, बड़ा कॉन्सेप्ट इसमें है, अभी सब झेल जाएंगे आप। देखिए लास्ट में थोड़ा गड़बड़ हो जाता है वहाँ पर, देखिए कैसे समझाएंगे। अगर रेटिना के निकट बना तो निकट और दूर बना तो दूर दृष्टि दोष, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं ये भी समझ में आया होगा। अब आगे देखिए, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है। सबसे पहली बात कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो रेटिना के कहाँ बनेगा, निकट बनेगा, इसीलिए तो इसका नाम निकट दृष्टि दोष हो गया। लेकिन इसमें हमें जो वस्तु दिखाई नहीं देती है वो कौन सी होती है, इसमें ये होता है, इसका उल्टा दृष्टि होता है। हमें निकट की वस्तु दिखाई देगी। निकट दृष्टि दोष में आदमी सोचता है निकट दृष्टि दोष है तो पास की चीज़ नहीं दिखाई देती, लेकिन गलत है। निकट दृष्टि दोष में निकट की चीज़ तो दिखाई देंगी लेकिन दूर की चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं। यहीं पे सबसे ज़्यादा समझने वाला पॉइंट है, क्या है कि निकट दृष्टि दोष में आपको दूर की चीज़ें नहीं दिखाई देती, जबकि दूर दृष्टि दोष में आपको निकट की चीज़ें नहीं दिखाई देती है। अभी पहला पढ़ रहे हैं तो इसको समझिए कि निकट दृष्टि दोष में आपको दूर की चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं। कारण क्या होता है, कारण होता है फोकस दूरी का बढ़ जाना। इसका मतलब वहाँ पे देखिए हम कोड लिखे हैं, सॉरी गड़बड़ हो गया, फोकस दूरी का घट जाना। क्यों बताते हैं, फोकस दूरी का घट जाना ये क्यों हुआ। देखिए बात ऐसा है कि आपकी ये आँख है, यहाँ पर लेंस है, ये आपकी आई लाइट, ठीक है। अब लेंस का काम क्या है, आपको मैंने लेंस वाले चैप्टर में पढ़ाया था क्षमता, पावर। तो ये लेंस क्या करता है, ये प्रकाश किरण को मोड़ता है, ठीक है, प्रकाश किरण को मोड़ता है। अगर ये मोड़ के यहाँ पर लाया, करेक्ट यहाँ मिली तब तो परफेक्ट है। लेकिन निकट दृष्टि दोष में ये आगे मिलती है, मतलब ये हुआ कि यहीं कहीं मिल जाएगा, मान लो यहाँ मिल गई। आपको मैंने बताया था क्षमता का मतलब जो जिस किरण को जितना ज़्यादा मोड़ देगा उसमें उतनी ज़्यादा पावर होगी, मतलब क्षमता होगी। देखो इसको मोड़ना यहाँ था लेकिन ये पहले ही मोड़ दिया, मतलब इसमें क्षमता बहुत ज़्यादा है, मतलब इसमें जो पावर है, पावर क्षमता, लेंस की क्षमता वो बहुत ज़्यादा है।
ये समझ में आया? मैंने बताया था कि पावर का जो फॉर्मूला है वो होता है 1/f, ये भी समझ में आया। अब देखिए, पावर निकट दृष्टि दोष में लेंस की बहुत ज़्यादा हो जाती है तो फोकस दूरी कम हो जाएगी, इसीलिए फोकस दूरी यहाँ से घट जाती है। ठीक है, चलिए फोकस दूरी घट गई, फोकस दूरी घट गई, यहाँ पर आपकी लेंस की क्षमता बढ़ गई। अब क्या होता है, लेंस की क्षमता बढ़ गई, इसका एक कारण तो ये हो गया कि फोकस दूरी का घट जाना। ठीक है, दूसरा कारण क्या होता है इसका? दूसरा कारण ये होता है कि क्षमता का बढ़ जाना। और एक कारण और होता है इसका, एक कारण और क्या होता है कि ये आपका यहाँ रेटिना है, ये आपका लेंस है। यदि इसका जो डायामीटर है, नेत्र का जो डायामीटर है वो बढ़ गया, नेत्र का जो डायामीटर है वो बढ़ गया तो क्या होगा? मान लो पावर ठीक है, ये भी ठीक है, अगर इसको हम यहाँ मान लो कि अगर सब कुछ ठीक है यहाँ, ठीक है, तो तुम्हारा जो ये है ये एकदम यहाँ मिलेगा, मान लो यहाँ मिला। ठीक है, अब सब कुछ ठीक है, पावर भी ठीक है, फोकस भी ठीक है। अब क्या होगा, मान लो ये जो आपकी आँख है यही बड़ी हो गई, ये ऐसे हो गई, ये समझ लो कि जो आँख है ये बड़ी हो गई, उसकी साइज बड़ा होकर ऐसे हो गया, तो अब जो कॉर्निया है, सॉरी रेटिना जो है यहाँ आ जाएगा। अब इसकी तुलना में ये आगे बढ़ रहा है तब भी तो निकट दृष्टि दोष होगा। तो समझिए तीन कारण क्या क्या है? पहला कारण ये है कि आपका फोकस दूरी कम हो जाता है, पावर बढ़ जाता है और डायमीटर जो होता है वो आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, इसका निवारण सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बस आपका कारण और निवारण पूछता है एग्जाम में। इसके निवारण के लिए, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए आप अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? अवतल लेंस का, इसमें लिख देते हैं। इसके निवारण के लिए आप अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। दूसरा है दूर दृष्टि दोष, सब चीज एकदम सेम, इसका अपोजिट। दूर दृष्टि दोष में क्या है, अब की जो प्रतिबिंब पहले काटता था वो पास ना काट के रेटिना के बाहर काटेगा कहीं, तो दूर दृष्टि दोष हो गया, वो तो बता ही दिया था मैंने। अब क्या होगा, अब ये होगा कि दूर दृष्टि दोष में फोकस दूरी बढ़ जाएगी, क्षमता घट जाएगी और डायामीटर घट जाएगा। तीन चीजें आपके कारण, ये कारण है। और इसका निवारण क्या है? उचित फोकस दूरी का उत्तल लेंस प्रयोग करना है, ये लिखा हुआ निवारण। यहां पर लिख दूं क्या, ये निवारण है, ये भी निवारण है और ये कारण है। ठीक है, चलिए दो हो गए। ठीक है, पहला हो गया, दूसरा हो गया। अब देखिए तीसरे में क्या होता है, जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष तीसरा है। तीसरे में जरा में क्या होता है, इसमें जैसे एज बढ़ती है तो एज बढ़ने के साथ साथ जैसे आपके दादाजी होंगे या नाना होंगे तो आप देखिएगा, तो या दादी होंगे कोई भी, क्योंकि फीमेल भाई गुस्सा हो जाती है इसीलिए उनका नाम भी लेना जरूरी है। तो जैसे दादी जी होंगे तो उनके चश्मे में, अगर उनका चश्मा ये है, ये मान लीजिए उनका चश्मा है, दोनों गड़बड़ हो गया, बराबर होगा। ठीक है, मान लीजिए जो भी है, उनके चश्मे में ध्यान से देखेंगे आप ना, तो ऐसे आधा ऊपर और आधा नीचे दो लेंस लगेंगे। जब अगर वो मान लीजिए दादी हैं, चावल बिन नहीं है, तो चश्मे को ऐसे कर लेंगे नीचे और नीचे से देखेंगे। लेकिन अगर दूर देखना रहेगा तो दूर ऊपर से देखेंगे। क्या होता है इसमें, होता ये है कि जब एज बढ़ने के साथ साथ आपकी आंख से कुछ दिखाई ना दे, मतलब ना पास की चीज़ें बहुत अच्छे से दिखाई दे ना दूर की चीज़ें बहुत साफ दिखाई दे, तो उसको दोष जो होता है ये एज के साथ होता है, ये सब के साथ होना है फिक्स है, तो उसे हम कहते हैं जरा दृष्टि दोष। उस दोष को क्या कहते हैं, जरा दृष्टि दोष। और इस दृष्टि दोष में इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि द्विफोकसी लेंस का प्रयोग करते हैं। मान लीजिए आपका ग्लास है, जो चश्मा है उसका ग्लास, तो इसके ऊपर जो लेंस लगाएंगे उसे कहेंगे अवतल लेंस, और जो नीचे जो लेंस लगा रहेगा उसे कहेंगे उत्तल लेंस। ठीक है, आपके घर में अगर कोई वृद्ध मतलब होंगे, दादा होंगे, दादी होंगे, तो उनके चश्मा होगा तो देखिएगा आपको ऐसे दिखेगा। ठीक है, चलिए, और लास्ट बचा है अबिंदुकता। चौथा बचा है अबिंदुकता। अबिंदुकता में क्या होता है, आंख से धुंधला दिखाई देता है। ठीक है, आंख से अगर धुंधला दिखाई दिया तो अबिंदुकता, उसमें लिखा हुआ है। इसमें इसका कारण क्या होता है कि जो आपकी आंख के आगे ये कॉर्निया होती है, इसका जो
वक्रता होता है, एक कोने पर कुछ और हो जाता है अलग और एक कोने पे अलग, दोनों अलग अलग हो जाते हैं जिससे आपको धुंधला दिखाई देता है, ठीक है। और इसके दोष के निवारण के लिए, ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि इसके दोष के निवारण के लिए बेलनाकार, कौन सा, बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। समझ में आया? उम्मीद करते हैं कि आज का जो भी टॉपिक था समझ में आया होगा। एक बार फिर से बता दें, समंजन क्षमता और दूर दृष्टि दोष क्या कहते हैं। जो दूर बिंदु होता है वो अनंत होता है, निकट बिंदु जो होता है 25 सेंटीमीटर होता है, दृष्टिपरास 25 सेंटीमीटर से अनंत के बीच। दृष्टि दोष में, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, फोकस दूरी कम हो जाती है, पावर बढ़ जाती है, उसका व्यास बढ़ जाता है। निवारण क्या है, उचित फोकस दूरी का अवतल लेंस। इसमें क्या होता है, इसका जस्ट उल्टा। निवारण क्या है, उत्तल लेंस। ज्यादा दृष्टि दोष क्या होता है, वृद्ध मतलब एज बढ़ने के साथ होता है। द्विफोकसी लेंस इसका निवारण है, जिसमें ऊपर कॉन्केव मतलब अवतल, नीचे कॉन्वेक्स मतलब उत्तल लेंस लगाया जाता है। और अबिंदुकता मतलब हुआ धुंधला, धुंधला दिखाई देता है। कॉर्निया का आकार गोला ना होकर बदल जाता है और बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।